कॉफी। पूनम जी, आप मेरी आदतें बिगाड़ रहे हो। अरे भाई, रोज रोज ये चाय कॉफी पी पी कर मैं और भी कामचोर हो जाऊंगा। अरे आकाश, हम और हमारे परिवार की वजह से तुम्हें कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से तुम लखनऊ के बिजनेस पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। बाबूजी सच में बहुत नाराज है ना? अरे नहीं नहीं पूनम जी, आप बैठिए। पूनम जी, बाबूजी हमें लाड प्यार से डांट रहे हैं। अब भाई, हर पिता अपने बेटे की गलती पर उसे इसी तरह डांटते हैं। वो क्या है ना कि इस साल बिजनेस में जरा पिछले साल के मुकाबले कम मुनाफा हो, इसकी वजह से बाबूजी थोड़े परेशान हैं। इसका आपसे या आपके माँ बाबूजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ, लखनऊ की बात है तो लखनऊ में हमें अपना कारोबार थोड़ा अच्छे से जमाना पड़ेगा। पूनम जी, जब मैं और जय भैया काम से वापस लौटे थे तब आप अम्मा बाबूजी से कुछ बात कर रही थी। क्या कोई खास बात थी क्या? नहीं आकाश, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। क्या बात है पूनम जी, आप मुझे बताना नहीं चाहती? कहीं मेरी तरह अम्मा बाबूजी ने आपको भी डांट तो नहीं दिया? क्योंकि आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। वो हम उन्हें दादी जी वाली बात बताने गए थे। दादी जी वाली कौन सी बात? दादी जी ने हमें बताया था कि वो ताऊजी और बाबूजी को हमेशा एक साथ एक छत के नीचे देखना चाहती है, और हमने उनसे वादा किया कि उनकी इच्छा को हम पूरी करेंगे, दोनों परिवार को एक करेंगे। लेकिन माँ जी और बाबूजी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दादी जी हमसे उम्मीद लगाई बैठी है, और हम उन्हें ये बात कैसे बताएं कि हम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। आकाश, दादी जी को ये बात बताने में तुम हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं पूनम जी, आपने दादी की खुशियों के बारे में इतना सोचा तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा? उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकती थी आपने की, लेकिन ये निर्णय लेना आपके हाथ में नहीं है। रही दादी को बताने की बात, तो ये बात बताते समय मैं आपके साथ रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम ऐसा करते हैं, अभी दादी के कमरे में चलते हैं और उनसे अभी इस बारे में बात करते हैं। चलें। अरे आओ आओ बेटा, आ जाओ। क्या हो बेटा, मान गए हो? दादी जी, हमने माँ जी और बाबूजी से इस बारे में बात की। हाँ, तो बोलना क्या कहा उन्होंने? रविकांत को इस बारे में फोन करेंगे ना वो? हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। दादी जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं माने वो।
चुप हो जाएंगे। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है। मैं दिल्ली जाऊंगी, रविकांत के पास कल ही। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा। मेरे दोनों बेटों के बीच अलगाव की ऐसी दीवार खड़ी है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। लेकिन मेरी ममता तो दोनों के लिए बराबर है। मैं जाऊंगी रविकांत के पास। अगर वो यहाँ नहीं आ सकता, मैं तो वहां जाकर रह सकती हूँ ना। शायद यही मेरी किस्मत है। बुढ़ापे में दो बेटों के बीच में बंटकर रहना। यहाँ हमारे घर में मैं अपने छोटे बेटे के साथ रहूं, मैं अपने बड़े बेटे के पास उसके परिवार के साथ रहूंगी बेटा। अम्मा, बाबूजी, अरे क्या हुआ? आकाश, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो अपने कमरे में है। अम्मा, बाबूजी, आप लोग जल्दी दादी के कमरे में आइए। तुम उन्हें क्यों बुला रहे हो? मुझे उनसे अब कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? माँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक दिख रही हो ना? ऐसा क्या हो गया था आकाश? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? आप सभी को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अभी दादी ने जो बात मुझसे कही है, उस बात को सुनकर आप लोगों से कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा भी क्या हो गया आकाश कि तुम इस तरह तमाशा कर रहे हो? हाँ अम्मा, मैं शांति से नहीं बता सकता था ये बात। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि दादी ने अभी अभी मुझसे कहा है कि वो ये घर छोड़कर दिल्ली जाना चाहती है। वो दिल्ली जाना चाहती है ताऊ जी के पास, हमेशा के लिए। माँ ये क्या सुन रहा हूं मैं? देखिए माँ जी, अगर आपको अपने बड़े बेटे से मिलने जाना है तो कुछ दिन हो आइए, लेकिन ये घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हैं आप? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप अचानक भाई साहब के यहाँ जाने की बात करने लगी? नहीं बेटा, तुम दोनों भाइयों की कोई गलती नहीं है।
गलती तो मेरी है, माँ हो ना। दोनों भाइयों को एक छत के नीचे देखना चाहते। अब अगर गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे भुगतनी होगी। तुम दोनों भाई अगर सुलह नहीं कर सकते तो मुझे ही पटकर जीना होगा। इसलिए मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। आकाश कल मुझे दिल्ली छोड़ाएगा। माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत जाइए। आप कुछ दिनों के लिए बेशक वहां जाइए, लेकिन नहीं बेटा, मैं इतने साल तुम्हारे साथ ही रही हूँ बिना किसी शिकायत के। अब बच्चे को जिंदगी रविकांत के साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहू विमला के गहने तुम्हारी तिजोरी में। उसने मुझे रखने के लिए दिए थे और मैंने तुम्हें थमा दिए। दिल्ली जा रही हूँ, वो गहने मुझे ला दो ताकि उसकी अमानत जीते जी उसे वापस कर सकूं। बाबूजी, आप तो रोक लीजिए दादी को जाने से। आप ही समझा सकते हैं केवल। मंगला, मैं बिमला के गहने मांग रही हूँ। लाओ, मैं साथ ले जाऊंगी उसे देने के लिए। माँ जी, आप निकालने जा रही हैं तो मेरे जेवर में निकाल दीजिएगा जो आपके पास रखे। अब हमें भी तो लखनऊ जाके ही रहना है। मैंने आपको यहाँ दादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था, ना कि अपनी रामायण शुरू करने। हमें क्यों कह रहे हैं देवर जी? ये सब किया धरा तो आपकी पत्नी का है। ना ही वो बाबूजी और माँ जी को, ताऊ जी को लाने के लिए कहती यहाँ पर, और ना ही बात इतनी बढ़ती। अपने सिवा किसी और के बारे में सोच भी सकती? पूनम ने मेरा दर्द समझा था, सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। तुम तो यहां भी अपना ही स्वार्थ सोच रही हो। दे दिया। अपनी बहू के राज में तुम्हें ना जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे। और ये पूनम, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, कभी बचाती कभी फंसाती है। अरे आज देखो ना, उसी की वजह से सारे गहने तुम्हारी तिजोरी से जा रहे हैं। क्या करूं बच्चों, अब माँ जी ने जो कहा है तो वो गहने तो भेजने ही पड़ेंगे ना। दीदिया, इसकी कोई तरकीब नहीं है, ये सब यहीं रहे। अरे तुम्हें कुछ सूझ रहा है तो बताओ ना, भाई हो मेरे तुम। ऐसे समय में बहन की मदद करना कर्तव्य है तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, लाओ इधर और सोचो कुछ। रखो ये।
कौन है? आपकी बड़ी बहू कन्नू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।